कि एक बार औरंगजेब ने नाथ योगियों की समाधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। उस समय लोगों ने उससे कह दिया था कि ये आपके पूर्वजों की कब्रें हैं। अतः औरंगजेब ने नाथ योगियों की अनेक समाधियों के ऊपर मस्जिदें बनवाकर उन्हें दरगाह का स्वरूप दे दिया। आदेश आदेश जय शिव गोरख आदेश। सभी नाथ बंधुओं को ओम नमः शिवाय। सभी सनातन धर्म के लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो भक्त बंधुओं, यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे नवनाथ हुए थे उनकी समाधियों की। समाधि क्या होती है, समाधि कैसे दी जाती है और उन्होंने समाधि कैसे कैसे ली थी। नवनाथों की समाधि का संपूर्ण वर्णन है। नवनाथों में से कौन कौन से नाथ आज भी जीवित हैं, संपूर्ण कथा मिलेगी। कृपया वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है जलंधर नाथ तथा मच्छिंद्र नाथ ने जीवित समाधि ले ली थी। उसके बाद नाथ परंपरा में ज्ञाननाथ के अतिरिक्त अन्य नाथों ने भी समाधि लेने की विधि को ही अपनाया। कहते हैं इन नाथ योगियों को यमराज या मुस्लिम शासन के आने का पहले से तो आभास हो गया था। अतः उन्होंने अपनी समाधि का आकार कब्र जैसा रखा था ताकि मुसलमान लोग उन समाधियों को कब्र समझकर नष्ट ना करें। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने नाथ योगियों की समाधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। उस समय लोगों ने उससे कह दिया था कि ये आपके पूर्वजों की कब्रें हैं। अतः औरंगजेब ने नाथ योगियों की अनेक समाधियों के ऊपर मस्जिदें बनवाकर उन्हें दरगाह का स्वरूप दे दिया। ऐसी दरगाहों में जलंधर नाथ की समाधि, जनपीर, गहनीनाथ अथवा गेबीनाथ की समाधि गैबी पीर, मच्छिंद्र नाथ की समाधि माई बाबलोन तथा कनीफा नाथ की समाधि कानोबा की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध बताई जाती हैं। चरपटी नाथ, चौरंगी नाथ तथा अड़बंग नाथ अभी तक गुप्त रूप से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ऐसी नाथ पंथियों की मान्यता है। तो नाथ पंथ में समाधि क्या होती है, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत धारणाएं समाधि के लिए हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नाथ पंथ भारत, नेपाल आदि कई देशों में आज भी प्रचलित है। देश के विभिन्न भागों में नाथपंथी योगी आज भी विद्यमान है। नाथ शब्द की उत्पत्ति के लिए नाकारो आदि रूपम थकारा स्थाप्यते सदा कहा जाता है, अर्थात न शब्द अनादि रूप का प्रतीक है, थ स्थापना अथवा त्रिभुवन का प्रतीक है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। नाथ परंपरा के आदि दीक्षा गुरु भगवान दत्तात्रेय जी माने जाते हैं तथा नाथ परंपरा के गुरुओं में मच्छिंद्र नाथ का स्थान सर्वोपरि है। नेपाली की एक अनुश्रुति के अनुसार मच्छिंद्र नाथ को भगवान अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। मच्छिंद्र नाथ के विषय में कथा यह है कि एक बार जब भगवान शंकर समुद्र तट पर बैठे हुए पार्वती को योग विद्या का उपदेश कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु ने एक मत्स्य के उदर में प्रवेश किया और वे उस उपदेश को गुप्त रूप से सुनने लगे। उपदेश सुनते समय पार्वती अचानक समाधिस्थ हो गई। उस समय वे सोचकर कि कहीं भगवान शंकर योग चर्चा को बंद ना कर दें, मत्स्य के पेट में विराजमान विष्णु पार्वती के स्थान पर स्वयं ही हुंकार भरने लगे। कुछ देर बाद जब शिवजी का ध्यान उस ओर गया तो विष्णु जी उनके सामने बालक रूप में प्रकट हो गए। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें योग विद्या में प्रवीण होने का आशीर्वाद दिया। आगे चलकर यही बालक विष्णु योगी मच्छिंद्र नाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। मच्छिंद्र नाथ को ही स्कंद पुराण तथा बृहद नारद पुराण में मच्छिंद्र नाथ की उत्पत्ति के विषय में कथा है कि किसी समय में एक मछली ने उस बालक को, जिसे अशुभ नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता ने समुद्र में फेंक दिया था, निगल लिया। एक बार समुद्र तट पर बैठे शिव माता पार्वती को उपदेश कर रहे थे। उसी समय वह मछली भी आ पहुंची। शिव पार्वती के संवाद को सुनकर मछली के पेट में स्थित वह बालक आदेश आदेश कहकर चिल्लाने लगा। उसके शब्द को सुनकर पार्वती ने मछली की ओर देखा तो वह बालक को बालू के ऊपर अपने मुंह से उगलकर पानी में भाग गई। पार्वती ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका नाम मच्छिंद्र नाथ रखा। फिर भगवान शिव ने उसे योग विद्या का उपदेश दिया। आगे चलकर इसी बालक ने संसार में योग विद्या का प्रचार किया। मच्छिंद्र नाथ का लिखा हुआ मत्स्येंद्र संहिता नामक योग विषयक ग्रंथ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि एक बार नेपाल नरेश बसंत देव राज्य से च्युत होकर गुरु मच्छिंद्र नाथ की शरण में गए थे।
मच्छिंद्रनाथ के आशीर्वाद से उन्हें अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को शिव का रूप मानकर मंदिर स्थापना किया तथा नेपाल के घर घर में उनकी पूजा का प्रचलन किया। ऐसा प्रचलन वहां आज भी विद्यमान है। नेपाल के भोजमती गांव में मच्छिंद्रनाथ का प्रमुख धाम है। वहां प्रतिवर्ष बैसाख में 3 दिन तक महोत्सव होता है तथा उनकी सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। नेपाल सरकार के पुस्तकालय में मच्छिंद्रनाथ लिखित कौल ज्ञान निर्णायक नाम एक पुस्तक की पंडुलिपि आज भी सुरक्षित पाई जाती है। उसकी लिपि से प्रतीत होता है कि उस पुस्तक को ईस्वी सन 9वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया होगा। नाथ पंथ के प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको नाथ की जो मुद्राएं होती है, जो धारण करते हैं, मुद्रा, धंधारी, किंगरी, सिंगी, सुमिरनी, आधारी, मेखला, सिंहनाथ, जनेऊ, गुदरी, खप्पर, भस्म, त्रिपुंड, इस सब की जानकारी दूंगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में बने रहें। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर।